चूहा दौड़, जैसे सभी चूहे एक ही तरफ दौड़ते हैं। अगर एक चूहा किसी तरफ दौड़ रहा तो वो सभी चूहे उसी की तरफ दौड़ते रहते हैं, चाहे उस दिशा में जहर भी क्यों ना रखा हो। लेकिन ये कहावत पुरानी है, अब चूहों की जगह इंसान आ गए हैं, क्योंकि अब तो चूहे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि मानव दौड़ या ह्यूमन रेस, वो भी चूहों की तरह इसमें दौड़ रहे हैं। तो चूहा दौड़ को लेकर ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि चूहा दौड़ का मतलब होता है कि जो जॉब है वो चूहा दौड़ है और बाकी के जो काम है वो चूहा दौड़ नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि कोई निचले स्तर का काम वो चूहा दौड़ में आता है। जैसे कोई जॉब हो गया, सरकारी नौकरी हो गई, मतलब बहुत ऊंचे स्तर का काम नहीं, कोई बिजनेस रिलेटेड नहीं, तो वो चूहा दौड़ की रेस में उसमें आ गया कैटेगरी में। तो सबसे पहली बात, क्या चूहा दौड़ का मतलब क्या होता है? तो चूहा दौड़ का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप एक जॉब कर रहे हो 9 to 5 वाली तो आप चूहा दौड़ में आ गए। इसको मैं और आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं। तो केवल वो इंसान ही चूहा दौड़ में नहीं आता है जो एक 9 to 5 वाली जॉब करता है। एक चूहा दौड़ में वो भी व्यक्ति आ सकता है जो कोई बिजनेस रन करता है, जो कोई, अगर आप वाईटी पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आप भी चूहा दौड़ में आ सकते हो। अगर आप वीडियोज बनाते हो, अगर आप इंस्टा पे थोड़ा कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप भी चूहा दौड़ में आ सकते हो। इसकी पूरी संभावना है, और ज़्यादातर चूहा दौड़ रैट रेस में ही इसमें है। तो रैट रेस का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के बारे में आप इतने होश में नहीं हो, उस चीज़ को लेकर अभी आपने अपने उस कोई ढंग के नज़रिए से नहीं देखा, या फिर उस चीज़ को आपका करने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी उस तरफ दौड़े जा रहे हैं, उस चीज़ को बिना जाने, उस चीज़ को बिना समझे बस करे जा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी ने, लोगों ने कुछ ऐसा एक माहौल बना दिया जिससे लगता है बस एक यही चीज़ है जो करनी है और जो नहीं करनी है। और वो चीज़ काफ़ी टाइम तक हमारे कंट्री में, इंडिया में ख़ासतौर पर जॉब्स रही हैं, सरकारी नौकरी। और अब सरकारी नौकरी के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी उस कैटेगरी में इंटर कर चुका है, करेगा नहीं, वो भी कर चुका है। आजकल हर व्यक्ति कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, और वो क्या इसलिए कर रहा है कि उसका मन होता है करने का बहुत, वो केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने किसी दूसरे व्यक्ति को कंटेंट किसी दूसरे वो कंटेंट क्रिएशन केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने किसी और को देखा था कि उसने काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लिए तो मैं भी कमाऊँगा। तो बस पैसे कमाने के लिए उसने कंटेंट क्रिएशन करना शुरू कर दिया। तो ये भी तो जेल ही है, जैसे एक 9 to 5 वाली जेल थी वैसे भी ये भी एक जेल हो गई, क्योंकि आप इसमें भी तो दूसरों को देख रहे हो कि इसमें देखकर ये कर रहा है, आपका करने का मन नहीं है। और ये बात सच है कि आगे चलकर एक टाइम पे हो सकता है कि आप किसी ट्रेंड को फॉलो कर आप फॉलोवर गेन कर लें, सब्सक्राइबर गेन कर लें, या फिर आपकी नौकरी लग जाए, 9 to 5 जॉब लग जाए, फिर कुछ भी हो जाए जो रैट रेस की जो मैंने एक डेफिनेशन दी है उसके अंडर आता है। उसमें आपको आगे जाकर निराशा होगी, या आप किसी भी कैटेगरी में और बिजनेस करते हो, जब तक आप खुद नहीं ढूंढेंगे, आप थोड़ा होश में आकर नहीं देखेंगे, थोड़ा आंखें खोलकर कि मेरे लिए क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब भाई ये तो पूरा सिस्टम ही ऐसा बना चुका है। अब एजुकेशन सिस्टम भी हम लोगों को वही चीज़ सिखाती है, वो कुछ अलग बताते नहीं हैं। और हमारे पेरेंट्स भाई उनको भी यही बताया गया है, और उनको भी कुछ एक्सपोजर मिला नहीं इतना सही ढंग का, तो वो भी यही बताते हैं। इसलिए ये पूरा सिस्टम एक बन चुका है, पूरा लूप बन चुका है कि आप कुछ भी कर लें, आप रैट रेस में जाएंगे ही। और ऐसे बहुत कम लोग हैं आजकल जो रैट रेस से निकल पा रहे हैं, फिर वो चाहे 9 to 5 की जॉब वाली रैट रेस हो या फिर कंटेंट क्रिएशन की रैट रेस। ये अभी पता नहीं चल रहा है, अभी इस चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है कि कंटेंट क्रिएशन भी एक रैट रेस है। लेकिन मुझे लगता है आज के 10-15 साल बाद या 5-10 साल बाद इस बारे में भी बात होगी, कंटेंट क्रिएशन भी रैट रेस है। कैसे हर व्यक्ति जैसे अभी एक 9 to 5 जॉब के पीछे पड़ा है, वैसे ही वो कंटेंट क्रिएशन के पीछे पड़ेगा। सोया तो इसका तो भाई एक ही उत्तर, इसका तो अगर आपको रैट तो अगर आपको रैट रेस से बाहर निकलना है तो इसका तो एक ही आंसर है कि आप थोड़ा ध्यान से देखें, समझें कि आपको क्या करना है। एक आँख फ्यूचर में भी रखें, अपना प्रेजेंट भी देखें,
और थोड़ा ध्यान से काम करें, थोड़ा सोच समझ कर कि आपको ही करना है, कि आप किसी को और को देख कर तो नहीं कर रहे हो। नहीं तो फिर मुंह के बल गिरोगे। हो सकता है थोड़ा शुरू में थोड़ी सक्सेस मिल जाए आपको, थोड़ी बहुत आपको खुशी भी उससे मिल जाएगी, लेकिन वो आगे जाकर अच्छा आपके लिए नहीं होगा। उससे आपको कोई बहुत लंबी खुशी नहीं मिल जाएगी।